ना मेरे ट्रक की बत्ती के पीछे लेके आया। वो पिछले घंटे देर से मैं यहाँ पे आके बैठ के वेट कर रहा हूँ। पहले दानिश भाई गए हुए थे घर खाना शाना खाने के लिए, खाना शाना खा गए तो दानिश भाई ने ये मोटरसाइकिल पकड़ लिया। उससे पहले मैं मोटरसाइकिल छोड़ कर खोला शोला है और उस टाइम वीडियो नहीं आ रही थी, वॉइस वीडियो आ रही थी, ऑडियो नहीं आ रही थी। मजीद इसको वही काम इसको हो गया, शहर सब एक्टिव हो गए। इसका ना ये भी ऑन था, ये लाइट ये भी ऑन थी, स्विच भी ऑन था। तो सिस्टम फिलहाल डिस्टर्ब वो बाद में कर लेंगे और पिछली लाइट भी ऑन कर देंगे क्योंकि इसमें ना बाजार जाते हैं ना भाई साहब, तो इसको ज्यादा साफ नहीं कर सकते। अल्लाह खैर। इस बाइक की ना हिम्मत को मेरा सलाम है। ये देखो, ये भाई साहब को गए हुए थे कुमराट से आगे जा रहे थे कहीं और, तो इनका आधे रास्ते में कहीं मोटरसाइकिल जल गया। ये दानिश भाई दिखा रहे हैं कि इनका जो सकर्दू का टूर था इस दफ़ा मैं साथ नहीं जा सका। मुझे बता रहे असल टूर मिस कर दिया, असल व्यू जो था वहाँ सकर्दू का था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उठा ले रे देवा। कैसे आप सब खैरियत से हैं? ठीक ना? हम आपका दोस्त आपका भाई यासीन खाटक, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खाटक बैठक। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। चैनल पे नए तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। अल्लाह का शुक्र कि अल्लाह ताला ने और दिन दिया जीने के लिए, अल्लाह की ज़ात को राजी करने के लिए, अपने काम शाम करने के लिए। सुबह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह उठ के सुबह देखा तो थोड़े से आए हुए थे बादल, अभी तो थोड़ी सी धूप निकल आई है। वैसे बादल तो कल रात से आए हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से यकीन जानो कि इतनी शदीद वाली गर्मी ना कि पंखे के नीचे भी लेटो पसीने बह रहे हैं, कूलर के आगे बैठो तो पसीने बह रहे, जिम जाओ तो पसीने बह रहे, बाइक पे फिरो तो पसीने बह रहे। कौन है ये लोग? सुबह अल्हम्दुलिल्लाह कल रात से थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। कल रात को जिस तरह बादल आए हुए तो मैंने तो रात को ही कह दिया था कि इंशाअल्लाह अल्लाह को मंजूर हो अल्लाह ताला रात को शदीद वाली बारिश बरसाएगा। पर हमारे करतूत इस तरह के अल्लाह की ज़ात नाराज है। अल्लाह ताला कहते हैं ना ना ना, बारिश इस तरह तुम्हें कैसे दूँ, तुम्हारे करतूत इस तरह नहीं है कि तुम्हें बारिश दी जाए। परसों अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से मौसम थोड़ा बेहतर है, मज़े का, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। वैसे तो ऑफिस जाने का इरादा था बट ड्यू हो गया, नहीं जाने का प्लान बनेगा क्योंकि सुबह सुबह 2 फटी के और डाल गई क्योंकि अब्बा जान की बाइक की वायरिंग मुकम्मल सड़ गई। जैसे पिछले व्लॉग में भी बताया कि 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर अब्बा जान की बाइक में कोई 10-15 दफ़ा फायर कराया और 5-6 हज़ार रुपये खर्चा हो गया और टोटल उसकी जो वायरिंग का खर्चा हुआ है 1500-2000 रुपये। शाबाश बेटा। तो आज मैं तंग आके मैंने कहा हाँ जी तुम्हें क्या मसला है, क्या मसला है, चुप करके बैठो, चुप, तुम्हारी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, चुप, नहीं तो मैं अपनी बेटी को बुला लूँगा भी तुम सबको लगा देगी, तुम ही चुप करके बैठो। अजी रिश्तेदारी चुप करके बैठे रही। तो 1500-2000 उसकी वायरिंग का खर्चा है और मैंने उस पर खर्चा करा कर कभी रिले चेंज करो, कभी यूनिट चेंज करो, कभी क्या खर्चा खुल गया अच्छे भले वाला ज़्यादा। तो जल्दी से मारते नाश्ता और शुरू करते अपने रब और नबी दो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम के साथ अपना दिन जाते हैं दुकान पे, अब्बा जान को थोड़ा टाइम देते हैं, उसके बाद जाके ना अपना हयाबूसा निकालेंगे अब्बा जान वाला, उसके ज़रा काम शाम कराएंगे क्योंकि आज मौसम सुबह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। तो उसके साथ हो जाए फिर गरम गरम नाश्ता। चलिए शुरू करते हैं। हम पठानों के बुजुर्गों का एक बहुत बड़ा मसला है कि वो अपनी बात मनवा के छोड़ते हैं और छोटों की बात को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे मुल्क का वज़ीर आज़म एक गरीब की बात को सुन के अनसुना कर देता है। अब्बा जान को मैं काफ़ी दिनों से कहता कि अब्बा जान बाइक दे दो, मैं ऐसा काम करा लूँ, ये ख़राब करेगा। अब्बा जान कहाँ सुनते थे। कल फिर वही रोड पे लेके गए ना, 2-3 दफ़ा बंद हुआ, 2 दफ़ा वहाँ से यूनिट चेंज कराया, एक दफ़ा जाते हुए, एक दफ़ा फिर वो कहीं से वापसी पे, फिर सुबह यूनिट चेंज कराया, उससे एक दिन फिर पहले यूनिट चेंज कराया। सुबह सुबह अब्बा की कॉल आई कि पुत्र या पेट्रोल लेके आप बाइक को चला, बाइक को नहीं चला सकते, जा इसका टाइम इसकी ट्यूनिंग सारी कर, इसका जो खर्चा साल एक ही दफ़ा करा कर, ये दोबारा बंद हो गया ना, जहाँ पे बंद हो गया मैंने इसको वहीं पे आग लगा दी। मैं क्या बजी हौसला। मुझे आज तक एक बात की समझ नहीं आई, पता नहीं पाकिस्तान पे ये कर्जा कैसे चढ़ गया। पूछ क्या? पाकिस्तानी इतने मेहनती है ना, इतने मेहनती है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। इंतहा इसलिए नहीं है कि मुझे दुकान पे आते आते हो जाते हैं 10:30, 11, कभी 5-10 मिनट ऊपर कभी नीचे। और मेरे आने से पहले ये देखो, ये पीक फ्रींस, लू और लू के अलावा सुबह सुबह 2-3 सेलमैन और भी आ गए। यानी कि सेलमैन जो हमारा तबके में सेल्समैन
दुनिया का मेहनती और हरामखोर तरीन तबका है। यकीन जानो कि मेहनती इसलिए कि सुबह 8 बजे, 7:30 बजे, 9 बजे, 10 बजे दुकान में डिलीवरी दे लेके वो वापसी की तैयारी कर रहे होते हैं, और इनको जब भी मौका मिलता है ना, तुक लगाने से ये बाज नहीं आती। यानी कि हम बुकर जो होते हैं ना, ऑर्डर टेकर जो इसका आता है, कंपनी का नुमाइंदा आता है, उसके साथ हम एक रेट तय कर लेते हैं कि यार भाईजान ये चीज़ हमें इतने में चाहिए। जब सुबह बिल आता है, ये आराम क्या करें, कंप्यूटराइज बिल आगे पीछे कर लेते हैं। जब हम रिकॉर्ड में लिखते नहीं है, इंसान आगे पीछे भूल चूक हो जाती है, लिखना भूल जाता हूँ, तो जैसे ही मैं भूल चूक हो जाती है, लिखना भूल जाता है, ये मौके से चौका मार लेते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। सुबह अब्बा जान होते हैं, इनको पता क्या सुबह आई साहब होते हैं, आई साहब जल्दी आ जाते हैं, बेटे लेट आते हैं, तो फिर ये हरामी ना नो बॉल पे ना चौका मार देते हैं। इनको मैं समझा दूं कि भाई हराम ना खाया करो, जिंदगी तबाह हो जाएगी, बरकत नहीं रहेगी। पर ये कहते हैं भाईजान जो मर्जी कर लो, हमने हराम खाने से बाज नहीं आना। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और क्या करें, हम सारे पाकिस्तानी हैं ही इस तरह। और ऊपर से गर्मी का आलम देखो, देखो पसीना चेक करो। ये मैं घर से बाइक पे आया हूँ और मुझे इतना पसीना लग गया। और जो बेचारे सुबह से बाइकियाँ चला रहे हैं, रोडों पे मजदूरियाँ कर रहे हैं, टैक्सियाँ चला रहे हैं, उन गरीबों का क्या हाल होगा यार। सोचो यार, अल्लाह सब के हालों पे रहम फरमाए, अल्लाह ताला हम पे रहमत की बारिश बरसाए। अब्बा जान को मैंने बाजार भेज दिया, हफ्ते का दिन है, तो मैंने कहा ऑफिस का सीन तो कैंसिल हो गया क्योंकि एक दो काम और खुल गए। तो मैं कहा अब्बा जान तुसी बाजार तो हो, तो मैं दुकान में काम शाम करना। ये देखो, ये सफाई का आलम देखो, दुकान के अंदर क्या हालत हो गई। ये देखो स्टोर का हालत देखो, स्टोर कितना गंदा हो गया। ये सारा भी मुझे सेट करना है क्योंकि छोटा भाई अच्छा भला लेट आता है और गर्मी से अपने हालात हो रहे टाइट। वैसे ना कहते हैं कि लोहे को लोया काटते हैं, तो फिर हो जाए कब चाहे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। काफी दिनों से कोशिश कर रहा हूँ, इरादा करता हूँ, पर अब्बा जाकर बाइक हाथ नहीं लगता। परसों इसने अब्बा जान को अच्छा भला तंग किया। ये हालत देखो, कहीं लगे शगा भी है मेरे ख्याल में। तो उस पर मैकेनिक से जा रहे थे, बंद हो गया, फिर स्टार्ट ना हो तो वो चेक कराया, कहते कि यार इसकी तो सारी वायरिंग ही जल गई है। मैंने बजन बोला चलो कोई नहीं, खैर है, सीन में देखा हुआ था, तो अब क्या हो सकता है, मुझे दो ताकि मैं ऐसा काम करा दूँ। पर अब जानिए कि ये मोटरसाइकिल हमें देते नहीं है, जो मर्जी कर लो। इनसे मोटरसाइकिल लेना मुश्किल तरीन काम है दुनिया का। आज बड़ी मुश्किल से इनसे मेहनत तल्ला की है। मैं क्या, दिन का टाइम है, गर्मी है, तो वैसे ही आपने जाके सोना ही सोना है। मुझे बाइक दो, मैं जाऊँ तो ऐसे काम करा लें क्योंकि इसकी वायरिंग शायरिंग करानी है। इसका थोड़ा और टफ काम है, इसका सीट बिगड़ी हुई देखो। मैंने कॉल किया अपने मैकेनिक को, मैंने कहा भाई किधर हो, क्या सीन है, मैं आ रहा हूँ। तो वो कहता है भाई अभी आ जाओ, फिर तो मुझे टाइम भी अच्छा भला लगेगा। मैं जितनी देर में अब्बा जान आता है उतनी देर में जाके काम करा लूँ। और इन खड्डों में तो ये इस तरह लग रहा है, ऐसे आवाज़ कर रहा है जैसे खाया पिया हजम किया। यानी कि जब मैं खाना खा के निकला हूँ, वो खाना मेरी दुकान पे काम जगह पे जाके काम करा रहा हूँ, वहाँ पहुँचने से पहले ना पूरा यकीन है मुझे हजम हो जाएगा। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। इतना खड्डे इस ग्राउंड में है। वैसे क्रिकेट ग्राउंड है, रोड तो है नहीं। देखो सामने रेलवे हॉस्पिटल है, क्रिकेट ग्राउंड है। यहाँ पे लोग शाम को इतना रश है ही नहीं है। इससे पहले कि मैं मोबाइल से मेरी रोड ग्राउंड प्लेन हो जाऊँ, क्रिकेट बॉल की टाइम बाद मोबाइल का तुम नीचे क्योंकि खड्डे बहुत ज़्यादा हैं। हाँ भाई, कैसी लगी? दानिश भाई की बस में पहुंच गया, पर दानिश भाई ना मेरे ट्रक की बत्ती के पीछे लेके आए। वो पिछले घंटे देर से मैं यहाँ पे आके बैठ के वेट कर रहा हूँ। पहले दानिश भाई गए हुए थे घर खाना शाना खाने के लिए, खाना शाना खा गए, तो दानिश भाई ने ये मोटरसाइकिल पकड़ लिया। उससे पहले मेरा मोटरसाइकिल थोड़ा सा खोला शोला है, और उस टाइम वीडियो नहीं आ रही थी, वॉइस वीडियो आ रही थी, ऑडियो नहीं आ रही थी। सामने था पर जुबान काम नहीं कर रही थी क्योंकि माइक मैंने मस्ती कर रहा था। अभी दोबारा ऐप शेफॉन इंस्टॉल की है, माइक की सारी सेटिंग दोबारा से की है, अभी कुछ बेहतर हुआ। ये कि वायरिंग शेयरिंग आ गई है, इसका वायरिंग का मसला बना हुआ था। जैसे कि मैंने बताया कि ये खुद ब खुद ही ना 2-3 दफ़ा बाइक बंद हुआ। तो जब बंद हुआ तो फिर अब्बा जान ने शरीर मेरी वाली क्लास लगाई, कह रहे थे इसे काम के लिए करा था। मैं कहा अब्बा जान तुम मोटरसाइकिल लेके जाओगे तो मैं काम कराऊंगा ना, मैं खुद कहाँ से काम कराऊंगा। तो आज कल अब्बा जान मोटरसाइकिल देगी। पर अभी ये दानिश भाई ने गोली कराई। दानिश भाई क्या इरादा है? बहुत अच्छा, मौसम अच्छा हो गया तो उठे नहीं तो काम करेगा।
बच्चे वायरिंग ले आए हैं, आप संजय करना। ये अबू की मोटरसाइकिल है, मुझे उस चीज की टेंशन है। अपनी सवारी की मैंने कभी कुछ नहीं बोला, ये अबू का मोटरसाइकिल है, वो भी जरा कोई कमांडर क्लास लगाते हैं ना। दानिश भाई ने वहाँ पे बच्चों को लगा दिया था ये कि अपने तो नहीं मुतमईन बच्चों पे काम कराने से, क्योंकि GSQ का मोटरसाइकिल है। मैं क्या काम हो गया, मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा हो गया। अरे भाई मौसम अच्छा हो गया था, बंदे आके भाग के बैठ गए हैं। तो आए ना बाहर देखना, आवाज चल रही है, कितना मजे का मौसम हो गया, इतनी प्यारी आवाज चल रही है, आप अंदर घुस गए हैं। कुछ टाइम आपके लिए सोडा सोडा कुछ लाऊं? हाँ वो पानी पियो और रस वाला सेट हो जाएगा। सो मेरी तो सांस थी, मैंने पिए ना आपको डरे थे। हाँ ये भी बात है। असल में बस दानिश भाई देखो ना, ये सीट खुलवाई इसकी मोटरसाइकिल सारी वायरिंग शायरिंग, रात को आपको जो कॉल की थी, आपको तो पता है मेरे एक ही स्टॉप है, वो यही है, इसके अलावा कहीं नहीं जाने मैंने। कल आया मैंने बेसिकली अभी भी रात भी कॉल कर दी थी कि सुबह मैं आऊँगा अब्बा जान के बाइक का काम कराने के लिए। वो बच्चे ने मोटरसाइकिल का काम शुरू तो कर दिया। मैंने दानिश भाई को बोला, मैं कि मेरी जान यार आप खुद करो, अब्बू का मोटरसाइकिल है, मैं किसी और से नहीं करवाता। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजे की आवाज़ चलने लगी है। सुबह तो धूप से हमारे हालात टाइट हो गए थे, गर्मी से 3-4 दिन उसना हालात इतने टाइट थे कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। लेकिन दानिश भाई ने तैयार हो गई इंजन, ये कि नहीं हुआ? ये किसका खोला हुआ इंजन? ये भाई है मेडिकल से। अच्छा तो मेरे नंबर गिनी का क्या टाइम लगेगा? आपके नंबर की नहीं तो बस जान नहीं सकता। कितना टाइम लग जाएगा उसको? इसमें बात नहीं छोड़ी दानिश भाई, बात नहीं छोड़ी हुई है। ये इसको फ्रेम रंग करवाया और इसके ऊपर टैंकी रखी है, रंग लगा है। तो ये खराब नहीं हो गया जब ये? क्या पता, ये खुद ही करके लाया, हमने नहीं लगाई। आज तक टैबलेट क्यों नहीं? अभी देख रहे दानिश भाई ने कोई मोटरसाइकिल तैयार की है, इसका इंजन सारा तैयार किया। तो इसकी हेड भी कलर हुआ है ना? नहीं ये बॉक्स करवाया, बफ हुआ है, ये हेड भी बॉक्स हुआ है, इंजन वाला डापा भी बॉक्स हुआ है। और वो ये क्या मैं फिर वो भी हुआ है, क्या कार्बोरेटर भी इसका बफ हुआ है ना? कार्बोरेटर के ऊपर उन्होंने वो मारा है, वो क्या कहते हैं उसको, स्प्रे। नहीं वो एक आता है, वो रक्षा वाला से मिलता है, रक्षा नाम है उसको, वो इन्होंने मारा। ये चेन कवर भी मार सकते हैं ना जनरल रंग डालने के लिए? मैं होंडे के डाल लूंगा चेन कवर पे। तो दानिश भाई ने मोटरसाइकिल तैयार की और मेरे मोटरसाइकिल पे छोटा लगा हुआ है। अच्छा ये ब्रासो मारते हैं फिर जनरल रंग पे। अच्छा ये देखो ना, मेरे मोटरसाइकिल के नाबू का मोटरसाइकिल मैंने फुल टाइम खोला हुआ है, इसके शदीद और हालात ख़राब हैं, इसकी वायरिंग ख़राब हो गई थी। मैंने एक दफ़ा इसका पूरा काम करवा लूँ। अभी दानिश भाई को बोला इसको मुकम्मल काम करके तो यार जब प्यारा मौसम हो गया ना, अब उम्मीद है कि इस काम सुकून से हो जाएगा। पहले तो गर्मी से हालत देखो, गर्मी से फुल पसीने पसीना हो गए, कपड़े मुकम्मल गिरे, ना मुकम्मल गिरा। पर अभी ये उम्मीद है कि आवाज़ शवाज़ चलने लगी, अब्बा जान से भी बचत हो जाएगी और ये काम भी नवी दानिश भाई की मसला लगता है, क्योंकि मौसम प्यारा हो गया, इस काम को दानिश भाई फिर सोलह हो जाए और मेरा काम खराब हो जाए। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। मैंने भी और सुना है, कितना टाइम लगेगा मजीद इसको? बाकी काम इसका हो गया, इशारे सब एक्टिव हो गए। इसका ना ये भी ऑन था, ये लाइट ये भी ऑन थी, स्विच भी ऑन था। आयरन वाला सिस्टम में फिलहाल डिस्टर्ब वो बाद में कर लेंगे और पिछली लाइट भी ऑन कर देंगे, क्योंकि इसमें ना बाजार जाते हैं ना हमारे साहब, तो इसको ज्यादा साफ नहीं कर सकते। अल्लाह खैर प्रोग्राम आ रहा है, आग गंदे हो गई, देखो ये आग करना होगा इसको करते साफ। इसका इंजन तैयार किया दानिश भाई 70 का, ये जो ये वाला 70 है, इसका इंजन तैयार किया है। पूरा नहीं हुआ इसका, एक्सीडेंट किया, पिस्टन वाला और वॉल वगैरह। कितना खर्चा है इसका? अगर बिल नहीं बना तकरीबन 5 तक आ जाएगा। मुकम्मल करते हैं। हाँ वैसे क्या करते हैं बताएं लोगों को, बताएं इंजन चीजें कितने में तैयार करते हैं? सर, इंजन पूरा कंप्लीट आ जाता है 70 का 10,000 का मुकम्मल A to Z? हाँ नॉर्मल सामान में, जेन्युइन में नहीं। अच्छा, अगर जेन्युइन डलवाएंगे तो वो तकरीबन 20,000 का लगता है, और 1 to 5? और 1 to 5 का नॉर्मल सामान में 15 से 16,000 का और जेन्युइन सामान में 20,000। और टाइम कितना लग जाता है इस पे? टाइम एक दिन खा जाता है भाई, सुबह आप लाएंगे तो रात को आपको मिलेगा। अभी आया तो सुबह, इसका अभी फुल इंजन नहीं किया, आप किया है, खाली पिस्टन डाला है, वॉल डले हैं, वॉल की चीजें वगैरह कराची का काम है। हाँ वो लेके गया था बच्चा। जी को देख देना। तो इनॉर्मल की मेरे एक ही मैकेनिक दानिश भाई, इसके अलावा कहीं नहीं जाता। कल की व्लॉग में भी देखा है कि एक और मैकेनिक से काम कराया था, मजा नहीं आया।
और ये जो मोटरसाइकिल है, ये अबू का मोटरसाइकिल है, उसमें जाते हैं बाजार। मैंने अपना गाड़ी भी रखी है, अल्लाह का शुक्र है, और साथ ही मोटरसाइकिल भी है। ये दुकान पे खड़ा होता है, इस पे राजा बाजार जाना होता है, सामान लाना होता है, तो इसलिए इसको ज्यादा साफ सुथरा नहीं रखते। नहीं तो राजा बाजार साफ सुथरी चीज लेके जाओगे ना, तो मुड़ के फिर आप रिक्शे भी लेके आओगे, साथ 1.5 की एक रसीद आदमी लाओगे, ये ईमानदार मोटरसाइकिल ले गए हैं। ऐसे ही था नहीं भाई, क्योंकि वो बहुत नेक होते, जरूरतमंद लोग होते ना, वो नहीं चीज छोड़ते। फिर अभी दानी भी को बोले इसकी वायरिंग शेयरिंग करके दो, दानी भी आए तो सारी इसकी वायरिंग शेयरिंग कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी वायरिंग डल की है, अभी असर की नमाज का टाइम भी होने वाला है, और मैं कहता हूँ दानी भी जितना जल्दी हो सके इसको बुकाएं, फिर हम यहाँ से चले। हमें बैठे हैं हमारे मोटू भाई आरिज भाई इशारे करें, मैं बोले जितनी जल्दी मुझे फ्री कर सकते करो, क्योंकि अब्बा जान के आने से पहले कि मैं दुकान में पहुंच गई, मुझे खैर नहीं तो मेरी खैर नहीं है। ये उन्होंने मुझे बोला था कि उन्होंने जाना है 6 बजे कहीं दावत पे, और जाने में 6 बजे दूर है, कि अल्लाह ताला ने सुन लिए उम्मत मोहम्मदी की शदीद वाली गर्मी थी 5-6 दिनों से, और मौसम चेक करो आगे मैं आया था, कितनी तेज धूप थी, यहाँ पे ना बंदा ना बंदे की जात। अब अल्लाह का शुक्र देखो कि रश देखो किस तरह रश लगी है। उम्मीद है कि 15-20 मिनट में अपने बाइक का काम भी खत्म हो जाएगा। एक दो चीजें और लानी हो, मैं ला के दूँ, बल्ब शल्ब ला के दी है, इसके बाकी सामान ला के दिए, कहते पुरानी वायरिंग शेयरिंग ला के दो, वो तो इसकी वायरिंग शेयरिंग सेट करते दानिश भाई के साथ जरा। A few moments later. अपना हो गया कल छोटा सा नुकसान, बाइक का काम करने किया था, वहाँ पे बाइक के खैर दुकान थोड़ा सा गिरा, हल्का सा गिरा, बहुत थोड़ी सी जगह सर हल्का सा बाइक में जगह, जब बाइक उठाया तो बाइक चला दे गया, लेकिन ना कर मैं किसी नहीं चलना वाले बाइक का बड़ा कर दिया। तो मैंने उसको तेज करते ये कैसे साथ देंगे तो खरीदना रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आज अपने साथ हो गया एक छोटा सा प्रैंक। दानिश भाई से बाइक का काम करा रहा था, तो माइक हल्का सा नीचे गिरा, छोटी सी जगह से, मुड़ के माइक नहीं ऑन हुआ। अभी मैं चाह रहा था कि मजीद मैं दानिश भाई के साथ गपशप करूँ, मजीद व्लॉग बनाऊं, गपशप मारे अपनी, बट वहां पे नसीबो लाल ने काम छोड़ दिया। तो फिर मैंने भी बड़ा कर लिया, मैं कोई नहीं, खैर है, हमारे जो नसीब में लिखा हुआ वो तो होने ही होना। तो फिर मैं चुप रहा, ब्लॉग बंद करके, वैसे लेट भी हो रहा था, दुकान पे देखा माइक काम नहीं कर रहा। फिर सामने नवीद भाई है जिसको साथ लेके गया था, उससे ज्यादा मैकेनिक है, डब्बू है हमारा, गर्ल्ड मैकेनिक है, उसको माइक दिया। मैं क्या भाई आप माइक रिपेयर करो, तो साथ ही हेजर के पास एक को लड़का आ गया माइक बेचने के लिए, इनका जो मतलब मोबाइल वाला काम है, तो एक को लड़का आ गया, उसको क्वालिटी अच्छी थी, क्वांटिटी में ज्यादा पड़े हुए थे, तो मैंने उससे एक के बजाय 2 माइक और ले ली। मैं क्या किसी भी टाइम धोखा दे सकते, लिहाजा धोखे वाला काम दोबारा नहीं करना। हम आगे वापस अपनी दुकान पे हो गए, मगरिब की नमाज का टाइम, तो छोटा भाई कहीं निकल गया, बुलाते हैं नवीद भाई को, क्या आओ थोड़ी देर मेरी दुकान पे बैठो, मैं नमाज पढ़ लूं, क्योंकि दुनिया के काम छूटते हैं, छूट जाए मसला नहीं, नमाज नहीं छूटनी चाहिए, नमाज छूट गई तो जिंदगी का कोई फायदा नहीं। तो नवीद भाई को बुलाते हैं, नमाज पढ़ते, आज का अपने व्लॉग करते हैं एंड मिलेंगे कल। अभी के लिए बाय बाय, टाटा।